हे बच्चा, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। हम लोग डिस्कस कर रहे थे ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन के बारे में, और ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन का मतलब ये है कि कुछ ना कुछ लेफ्ट हैंड साइड में इक्वेट हो रहा होगा अपने राइट हैंड साइड से। नाउ अब जो हम लोग बातें डिस्कस करने वाले हैं, दिस इज अबाउट कि जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड का जो वैल्यू है उसका राइट हैंड साइड के जो वैल्यूज हैं तो आपस में इक्वल, बट दियर रेंजेस आर डिफरेंट। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल, इसको विजुअलाइज करने के लिए बस समझा रहा हूँ, ऐसा जरूरी नहीं कि ऐसा होगा। जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग साइन एक्स का अगर ग्राफ देखें, साइन एक्स का अगर ग्राफ देखें तो साइन एक्स का जो वैल्यू होता है यानी कि रेंज जो है होता है उसका 1 से लेकर -1 के बीच में होता है, 1 से लेकर -1 के बीच में। वहीं अगर ऐसा कोई इक्वेशन है जैसे मान लीजिए साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसका जो रेंज आपको देखने को मिलेगा दिस विल बी -1.4 से लेकर -1.4, आई मीन √2 से लेकर -√2 तक। सो बेसिकली कहने का मतलब यही है कि जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड उनके रेंज डिफरेंट है, बट स्टिल दे आर इक्वल। इन दिस सिचुएशन वी हैव टू फाइंड आउट दोज वैल्यू। जैसे इसमें होता क्या है, बेसिकली ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो एक दूसरे को ग्राफ जो है क्रॉस करते हैं, और जहां पे क्रॉस करते हैं वहीं पे ये वैल्यूज इक्वल होते हैं। उन्हीं वैल्यूज को हमें बताना रहता है, मींस उन्हीं करस्पॉन्डिंग एक्स के वैल्यू को बताना रहता है। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उससे भी क्लैरिटी मिलता जाएगा। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है cos पाई रूट एक्स इंटू कॉस पाई रूट एक्स -4 इज इक्वल टू 1। नाउ अगेन हम लोग अगर यूनिट सर्कल को अगर हम लोग देखें तो यहां पे हमारा जो है 0 पे हमारा 1 होता है कॉस का वैल्यू, और यहां पे हमारा होता है -1। सही है। और ये वैल्यू गेन करने के लिए, मीन्स राइट हैंड साइड का वैल्यू गेन करने के लिए ये तभी पॉसिबल है जब मेरा कॉस पाई रूट एक्स जो है वो क्या हो, 1 हो। तो cos पाई रूट एक्स -4 को भी क्या होना पड़ेगा, 1, तभी इनका मल्टीप्लीकेशन विल मेक इट इक्वल टू 1। या फिर इसके अलावा ये भी ऑप्शन है cos पाई रूट एक्स इज इक्वल टू -1 हो, तो उस सिचुएशन में हमारा cos पाई रूट एक्स -4 हमारा क्या होना चाहिए, -1, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। सही है। ओके, तो इन्हीं बातों को हम लोग समझते हैं, फिगर आउट करते हैं कि x का पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकता है। नाउ 1 का मतलब इस पॉइंट पे अगर मैं इसका जनरल फॉर्म बनाऊं तो मैं कह सकता हूं कि cos पाई रूट x जो है वो इक्वल होना चाहिए cos 2n पाई, जहां n क्या है हमारा, n बिलोंग्स टू z। z का मतलब इंटीजर, मीन्स पाई रूट x हमारा क्या हो जाएगा 2n पाई, या फिर पाई कैंसिल हो गया, रूट x इज इक्वल टू 2n। ये हो गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट। सही है। हमें x का वैल्यू बताना है। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट एक चीज और आपको क्रॉस चेक करना है। हम लोग, क्योंकि जो भी पहले हम लोगों ने एल्जेब्रिक इक्वेशन या फिर एल्जेब्रा में हम लोगों ने पढ़ रखा है, रूट x का वैल्यू है रूट x, इट हैज टू बी, मीन्स इसके अगर वैल्यू को देखें, इट हैज टू बी ग्रेटर आर इक्वल टू 0। अगर यही डिनोमिनेटर में कुछ ऐसा होता तो उसको 0 भी नहीं करते, ग्रेटर देन 0 होता। इसी तरह से यहां पे अगर x -4 की बात करें, ग्रेटर आर इक्वल टू 0, यानी कि x ग्रेटर आर इक्वल टू 4। अगर मैं इनको दोनों को नंबर लाइन पे प्रेजेंट करूं तो हमारा कंक्लूजन ये रहता है कि x का हमेशा वैल्यू क्या होना चाहिए, 4 से बड़ा होना चाहिए। ये एक जनरल बात है। सो नाउ इसको हम लोग कर सकते हैं, रूट x को हटा दे अगर रूट को, तो इसको मैं कर सकता हूं 4n स्क्वायर, x इज इक्वल टू 4n स्क्वायर। सिमिलरली अगर इस वैल्यू को हम लोग देखें तो हम लोग इसको बोल सकते हैं cos पाई रूट, ध्यान से समझना प्लीज, एक बार के लिए ये इजी भी लग सकता है और एक बार के लिए आपको लग सकता है कि बहुत ज्यादा टफ है। सो दिस इज अ डिफरेंट वैल्यू, तो उसके लिए हम लोगों ने 2m पाई m कंसीडर कर ली, जहां हमारा m क्या है, m हमारा क्या है, z से बिलोंग करता है, मीन्स पाई रूट x -4 इज इक्वल टू 2m पाई, पाई पाई कैंसिल हो गया, x -4 इज इक्वल टू 4m स्क्वायर। ना इन दोनों को ही अगर मैं इक्वल कर दूं तो दोनों को इक्वल कर, दोनों इक्वेशन का इस्तेमाल करूं तो मैं लिख सकता हूं 4n स्क्वायर -4 इज इक्वल टू 4m स्क्वायर, या फिर 4n स्क्वायर -4m स्क्वायर इज इक्वल टू 4 कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा n -m, n + m इज इक्वल टू
1। नाउ अब इसको जरा चेक करो, बेसिक इंट्यूशन मतलब आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या बताता है, ये वैल्यू कब पॉसिबल है। सी, एक तो ये तब पॉसिबल है जब n माइनस एम इज इक्वल टू 1 हो और n प्लस एम इज इक्वल टू 1 हो। सही है, एक तो ये तब पॉसिबल है। दूसरा जब आपका n माइनस एम इज इक्वल टू -1 हो और n प्लस एम इज इक्वल टू -1 हो, तब भी पॉसिबल है। तो जरा इनको सॉल्व करके देख लेते हैं। अगर मैं इनको सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा 2n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 1। तो अगर मेरा n इज इक्वल टू 1 होगा, अगर मेरा n इज इक्वल टू 1 होगा, इस सिचुएशन में मेरा m हैज टू बी 0। आप चाहे तो इस वाले से भी देख लो, ये कैंसिल हो जाएगा। 2n इज इक्वल टू -2, n इज इक्वल टू -1। -1 लेना नहीं, इंटीजर ले सकते हो, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। बट m क्या हो जाएगा इसमें, -1 और m मेरा अगेन 0 हो जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग पॉजिटिव लेते हैं इस वाले वैल्यू को, क्योंकि दोनों पॉसिबल है, तो हम लोग ऐसे कंसीडर कर लेते हैं जब आपका m जो है क्या हो, 0 हो और n जो है 1 हो, उस सिचुएशन में हम लोग क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन को जस्टिफाई कर सकते हैं। मींस x मेरा क्या हो जाएगा, फिर x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 4। ओके, ये तो एक पोर्शन हुआ। दूसरा, अगर मान लीजिए मेरा -1 वैल्यू है, -1 का मतलब यहां पर, इसका मतलब ये है कि 2n प्लस 1 पाई एंड दिस विल बी 2m प्लस 1 पाई, दोनों ही माइनस वाले वैल्यू को जस्टिफाई करें। ओके, बाय द वे अगर आप n -1 भी करोगे तो वैसे भी स्क्वायर है तो वो प्लस कर देगा, तो इसलिए चिंता करने की बात नहीं है। ओके, ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं पाई रूट x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई, या फिर पाई कैंसिल हो गया, x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 का स्क्वायर, ये हो गया। यहां पे सिमिलरली कैसा बनेगा, x माइनस 4 इज इक्वल टू 2m प्लस 1 का स्क्वायर। x की जगह हम लोग ये रख दें, दिस विल बी 2n प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4। a प्लस बी, a माइनस बी, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2n प्लस 1 प्लस 2m प्लस 1 एंड 2n प्लस 1 माइनस 2m माइनस 1 इज इक्वल टू 4। ये कैंसिल हो गया, 2 कॉमन हो जाएगा, इसमें भी 2 है, तो 4 मेरा कैंसिल होकर 1 हो जाएगा। ये बचेगा n प्लस m प्लस 1 और n माइनस m इज इक्वल टू 1। नाउ अगेन ये कब पॉसिबल हो पाएगा, जब मेरा जस्ट मिटा देता हूं थोड़ा सा, जब मेरा n प्लस m माइनस 1 इज इक्वल टू 1 हो और एट द सेम टाइम n माइनस m भी मेरा 1 हो। तो जरा सॉल्व करके देखो इसको, ये कैंसिल हो जाएगा, ये इक्वल टू हो जाएगा 2 एंड ये हो जाएगा 2n इज इक्वल टू 3 या n इज इक्वल टू 3/2। ये हमारा वैल्यू क्या आ रहा है, n इज इक्वल टू 3/2 का मतलब फ्रैक्शनल वैल्यू आ रहा है, तो वैसे ही हम लोग कंसीडर नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा n क्या हमने एज्यूम किया है, इंटीजर, तो इसको हम लोग कंसीडर नहीं कर सकते। n हमारा फ्रैक्शनल वैल्यू आ रहा है। ऐसे अगर आप माइनस कर दोगे, माइनस अगर करोगे, सो n प्लस m माइनस 1 सॉरी प्लस 1 इज इक्वल टू -1, n माइनस m इज इक्वल टू -1, तभी ये इक्वल होगा। इस सिचुएशन में हमारा ये 1 कैंसिल हो जाएगा, यानी 0 हो जाएगा। ये हो गया आपका 2n इज इक्वल टू -1 सॉरी 2n इज इक्वल टू माइनस या n इज इक्वल टू -1/2। अगेन फ्रैक्शनल वैल्यू आ रहा है, मीन्स इस पॉइंट ऑफ व्यू से -1 वाले पॉइंट ऑफ व्यू से तो हमें सॉल्यूशन ही नहीं मिल रहा है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्यूशन नहीं, नो सॉल्यूशन। तो हमें सॉल्यूशन जो मिल रहा है दैट इज n इज इक्वल टू 1 पे, आई मीन n इज इक्वल टू 1 और -1 आप कंसीडर कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। n इज इक्वल टू 1 पे हमें सॉल्यूशन मिल रहा है और हमारा x का वैल्यू क्या हो रहा है, x इज इक्वल टू 4। आई होप समझ में आया होगा। ओके, अगेन हमारा जो अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हुआ उन्हीं सब चीजों का इस्तेमाल करना है, अलग से कुछ नहीं करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 60 है, 3.59 पहले करते हैं, या 3.60 पहले 3.60 कर देते, कोई दिक्कत नहीं।
अरे कोई भी कर लो। अगला क्वेश्चन है कि फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ, इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताना है। साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स साइन पावर 4x, इंटरवल दिया हुआ है 0 से लेके 2 पाई के बीच में। नाउ इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, उधर वाला वैल्यू इधर कर दें, माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन पावर 4x इज इक्वल टू 1। ओके, नाउ साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन ले लेते हैं, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन ले लेते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। नाउ दिस विल बिकम साइन स्क्वायर एक्स कॉस पावर 4x इज इक्वल टू 1। अब जरा दिमाग लगाओ, जरा दिमाग लगाते हैं। ओके, हमारा यहां पे cos 1 है और यहां पे हमारा sin 1 है, दोनों का एंगल सेम है, दोनों का एंगल सेम है। या कोई भी ऐसा एंगल हो जहां से ये दोनों मिलके मल्टीप्लाई करे, खुद को मल्टीप्लाई करे एंड मेक्स इक्वल टू 1, पॉसिबल है? थोड़ा सा इस पे दिमाग लगा, 0 से लेके 2 पाई के बीच में ऐसा कहां पे है जहां पे साइन सेम एंगल यानी कि x का वैल्यू एट द सेम एंगल cos x हमें कुछ ऐसा दे कि इनका जो मल्टीप्लीकेशन हो वो हमें 1 प्रोवाइड करे। बस दिमाग लगाना जरा, ठीक है? आपके पास ये स्टैंडर्ड वैल्यूज है, दिमाग लगाना। आंसर इज नो सॉल्यूशन, ऐसा कोई सॉल्यूशन है ही नहीं जो हमें एक साथ जो है दोनों का मल्टीप्लीकेशन 1 करे, क्योंकि अगर एक जहां पे 1 है तो दूसरा वो 0 है, आप मल्टीप्लाई करोगे देन दिस विल बिकम 0, तो हमारा राइट हैंड साइड प्रूफ होगा ही नहीं, तो इसमें हमें सॉल्यूशन नहीं मिल सकता है। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें एक्स वाई 0 से 2 पाई, देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर बताना है। सटिस्फाइंग द इक्वेशन साइन एक्स कॉस वाई। यहां पे देखो आप, ये एंगल डिफरेंट है, ये एंगल डिफरेंट है, बात समझ लो, यानी कि दोनों ही एक ही समय पे दोनों सेम वैल्यूज हो सकते हैं। ओके, इसने बोला कि 0 से लेकर 2 पाई के बीच में। नाउ हमें क्या चाहिए, इक्वल टू 1 चाहिए। तो ये इक्वल टू 1 पॉसिबल कब कब है, जब मेरा साइन x जो है 1 हो और cos x मेरा 1 हो, तभी 1 इंटू 1 पॉसिबल है। अब ये साइन x मेरा 1 कब है, दैट इज पाई बाई 2 पे, यानी x इज इक्वल टू पाई बाई 2 पे। और कौन सा 1 हो सकता है, हमें अगेन 0 से लेकर 2 पाई के बीच में रखना है। आप देखो, अगर यहां पे आप आओगे तो माइनस पाई बाई 2 होगा, मतलब आई मीन 3 पाई बाई 2 कर लो, है ना? तो ये तो हो नहीं सकता, पाई बाई 2 आप कर सकते हो, इसके अलावा कोई नहीं। वहीं cos x 0 कहां पे, एक तो यहां पे cos x जो है 0 है, cos x 0 x सॉरी cos x 1 कहां पे, एक तो 0 डिग्री पे है cos x मेरा 1, और दूसरा पाई पे है, सही है? ये y है, एक 0 डिग्री पे है, एक पाई पे है, 0 डिग्री पे है और पाई पे, और एक और कर लो 2 पाई पे, सही है? बट एक सेकंड, हमें +1 चाहिए ना, तो 0 पे है और 2 पाई पे जो है ये -1 है, सही है? इसी तरह से जब मेरा साइन x जो है -1 हो और cos y मेरा -1 हो, देन वी विल गेट द सॉल्यूशन ऑफ मल्टीप्लीकेशन 1, क्योंकि माइनस इंटू माइनस 1 टू प्लस हो जाएगा। नाउ x मेरा -1 कहां पे मिल रहा है, -1 मिल रहा है मेरा -पाई/2 यानी 3 पाई/2 पे, सही है? और यहां पे y मेरा -1 कहां पे मिल रहा है, सिर्फ यहां पे x y इज इक्वल टू पाई पे, सिर्फ पाई पे मिल रहा है। इसके अलावा आप वापस से नहीं जा सकते, क्योंकि 0 से लेकर 2 पाई तक ही आपके पास ऑप्शन है। तो इसका पेयर क्या बन सकता है, पेयर क्या बन सकता है, अगर आप ऑर्डर्ड पेयर बनाओ, ऑर्डर्ड पेयर बनाओ आप एक्स वाई को कॉम्बिनेशन, जब आप पाई/2 ले रहे हो, एक्स आप पाई/2 ले रहे हो, तो आप y जो है 0 लेना पड़ेगा। अगेन ये भी ऑप्शन है, जब आप पाई/2 ले रहे हो तो y आप 2 पाई ले सकते हो, लेकिन जब आप 3 पाई/2 ले रहे हो, 3 पाई/2 ले रहे हो, देन यू हैव टू टेक पाई। और कुछ ऑप्शन है, जरा चेक करना। और तो हमारे पास कितने सॉल्यूशन है, टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर हमारे 3 है, सही है? ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि
3 sin x plus 4 cos ax is equal to 7 has at least one solution, then find the possible value of a. ओके, हमें पता है कि हमारा sin x का वैल्यू जो है क्या होता है, लेस आर इक्वल टू 1. सही, हमें क्योंकि आउटपुट पे 7 लाना. एक काम करता हूं, मैं दोनों साइड में 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं. कोई प्रॉब्लम? मीन्स 3 sin x का वैल्यू जो है इस पर्टिकुलर टर्म का वैल्यू हमारा मैक्सिमम हो सकता है 3, मिनिमम कुछ भी हो सकता है 3 हो सकता है. ठीक है. दूसरा cos ax, वट एवर ax, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये भी मेरा मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है 1. अगर मैं दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये मेरा मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है 4x. तो नो डाउट इसका जो मैक्सिमम, ये दोनों ही टर्म का जो मैक्सिमम वैल्यू है, दिस विल बी 3 प्लस 4, यानी कि साइन x का वैल्यू 1 कंसीडर करो और cos x का वैल्यू 1 कंसीडर करो, तो आपका आएगा 7. मतलब ये जो राइट हैंड साइड में है ना, इट्स अ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दीज टू टर्म्स. पहला चीज तो इन्होंने क्या किया है, इसका मतलब ये कि इन्होंने sin x इज इक्वल टू 1 लिया हुआ है, cos x इज इक्वल टू cos ax इज इक्वल टू ax इज इक्वल टू 1 लिया हुआ है. ना sin x, अगेन आ जाओ आप, यहां पे आपका जो है वैल्यू है, मींस sin x मेरा 1 कहां हो सकता है, दैट इज हमें क्या चाहिए, पाई बाई 2 पे. लेकिन एक सेकेंड, साइन पाई बाई 2 पे, लेकिन मैं इसको जनरलाइज करना चाहता हूं, है ना, कि हर बार ये पॉसिबल हो, तो मैंने 2 n पाई और ऐड कर दिया, क्योंकि मुझे हर बार यहीं पहुंचना है वापस से. 2 n पाई प्लस पाई बाई 2. इसका मतलब ये है कि x इज इक्वल टू पाई बाई 2 प्लस 2n पाई. ओके. सिमिलरली cos x, सेम कहानी, यहां पे आ जाओ आप, ये आपका cos वैल्यू दे रहा है 1, यानी कि 0 पे मुझे बार बार पहुंचना है, तो 2n पाई कर दूं, n cos ax इज इक्वल टू cos 2n पाई. कोई डाउट? मीन्स ax इज इक्वल टू 2n पाई. मुझे क्या बताना है, a का वैल्यू बताना है. तो ठीक है, a x की जगह मैं रख देता हूं ये वाले वैल्यू, a पाई में कॉमन ले लेता हूं, ये हो जाएगा 1/2 प्लस 2n इज इक्वल टू, या इसको मैं अलग कर देता हूं क्योंकि ये डिफरेंट वैल्यू है ना, इसका मैं इंटीजर अलग कर देता हूं, ये m नाउ 2m पाई. सही है. अगेन ये डिफरेंट वैल्यू को कंसीडर कर रहा है, तो इसके लिए मैं इंटीजर यानी n और m का वैल्यू हम लोग डिफरेंट कर देते हैं, जो जनरलाइज इक्वेशन बना रहे हैं. मींस पाई पाई कैंसिल हो गया, a मेरा क्या हो जाएगा, 2 का यहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 4m बाई 4n प्लस 1. दिस विल बी द वैल्यू ऑफ a. आई होप समझ में आया होगा. आगे क्वेश्चंस को करते हैं, इसको मिटाते हैं. सो इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन हमारा 3.62 कि cos पावर 50 माइनस साइन पावर 50 इज इक्वल टू 1 लेके आना है. अगर लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग देखें, लेफ्ट हैंड साइड, सो cos पावर 50 एंड साइन पावर 50 इज इक्वल टू 1. लेफ्ट हैंड साइड हमें जो है 1 लेके आना है. कैसे पॉसिबल है 1 लाना, और दोनों का एंगल सेम होना चाहिए. मीन्स 1 हैज टू बी, 1 एंगल मीन्स x, जैसे मान लीजिए हमारा यूनिट सर्कल है, यहां पे हमारा cos का वैल्यू 1 है, तो दूसरा वैल्यू यानी साइन का वैल्यू 0 होना चाहिए. तो वाकई में 0 है, नो डाउट, है ना. मीन्स अगर यहाँ पे देखें, एट द सेम टाइम यहाँ पे देखें, तो अगर यहाँ पे देखें तो cos का वैल्यू -1 है, तो वैसे भी चिंता करने की बात नहीं है. पावर में हमारा 50 है, तो जो हमारा इवन पावर होने के कारण आप प्लस और माइनस दोनों ही वैल्यू को कंसीडर कर सकते हो. तो आप ये भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो. एट द सेम टाइम ऑन दीज पॉइंट्स हमारे साइन के वैल्यू क्या है, 0 है. मीन्स अगर देखा जाए तो 0 पाई 2 पाई 3 पाई, मीन्स कहने का मतलब ये कि x मेरा क्या हो जाएगा, n पाई जनरल वैल्यू. सही है, वेरी गुड. दूसरा क्वेश्चन हमारा सॉल्व करो. साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई, ये अलग अलग एंगल है, ये ध्यान रखना. साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 2 सेक स्क्वायर. इसके लेफ्ट हैंड साइड को अगर देखें, लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है. हमें पता है साइन एक्स का मैक्सिमम वैल्यू होता है
1 और -1 के बीच में, और अगर स्क्वायर इसको कर दे तो फिर ये 1 से छोटा होगा, जो होगा 1 से छोटा होगा, 0 से बड़ा होगा, मीन्स इसका मैक्सिमम वैल्यू। ऐसे ही cos स्क्वायर एक्स का वैल्यू ये हो सकता है 1। इसका मतलब ये है कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो होगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लेस देन 2, लेस आर इक्वल टू 2। नाउ वही सेक स्क्वायर यानी सेक का जो वैल्यू होता है, सेक मान लीजिए जेड है, इसका वैल्यू ग्रेटर देन 1 होता है वॉट एवर। अब अगर इसमें 2 से मैं दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 2 से बड़ा। अब अगर इन दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को अगर आप देखो तो लेफ्ट हैंड साइड जो है, राइट हैंड साइड से तभी इक्वल है जब इसका वैल्यू 2 है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब आपका साइन एक्स का वैल्यू 1 हो, कॉस वाई का वैल्यू जो है, कॉस वाई का वैल्यू 1 हो एंड सेक जेड का वैल्यू 1 हो। सही है? नाउ अब जरा दिमाग लगाते हैं। अगेन हमारा यूनिट सर्कल, अगेन ये भी याद रखना ये स्क्वायर है तो स्क्वायर के पॉइंट ऑफ व्यू से लेंगे। साइन एक्स का वैल्यू हमारा 1 कहां पे आएगा? दैट इज π/2 पे आएगा, 3π/2 पे भी आएगा। रीजन ये है कि ये माइनस वैल्यू है ना। तो इसको अगर मैं जनरलाइज करूं तो मैं साइन एक्स को लिख सकता हूं π/2 और इसमें ऐड कर देता हूं 2n पाई। ठीक है, π/2 एंड 2n पाई। तो अगर ये एक सेकेंड, अगर मैं 2n पाई किया तो ये बार बार यहां पहुंच जाएगा, हमें ये वाला भी इंक्लूड करना, तो n पाई ऐड करो। अब सही है, तो अगर मान लीजिए n मेरा जो है 0 है तो उस टाइम पे π/2, n मेरा 1 है तो 3π/2, सारे वैल्यू कंसीडर हो गए। नाउ इसी तरह से cos y मुझे 1 लाना है, मीन्स यहां पे आएगा cos y का वैल्यू 1। ठीक है, cos y का वैल्यू 1 यहां पे आएगा, मीन्स y मेरा हो जाएगा। अच्छा, यहाँ का -1 वैल्यू भी हम लोग कंसीडर कर सकते हैं, यानी +-1 दोनों ही वैल्यू कंसीडर कर सकते हैं। स्क्वायर इसलिए चिंता करने की बात नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका n, हमें क्योंकि 0 से लेके जाना है, n पाई। y हमारा यहाँ पे बिलोंग करे। सेक जेड का मतलब 1/cos जेड, सेम वही बात है। आप इसका स्क्वायर लेके आना है तो ये भी क्या हो जाएगा, z = n पाई। तो इसको आप m कर दो, इसको आप p कर दो, p पाई। सही है, जहां पे mn p क्या है हमारा, mn p हमारा बिलोंग्स टू z। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 प्लस साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स = 0। ओके, तो 1 प्लस साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स = 0 कब पॉसिबल हो सकता है? जब मेरा लेफ्ट हैंड साइड में मैं कह लूं साइन एक्स मेरा क्या हो जाए, -1। साइन एक्स -1 का मतलब क्या है, एक्स मेरा 3π/2 है, और साइन स्क्वायर एक्स मेरा क्या हो जाए, साइन स्क्वायर x/2 मेरा क्या हो जाए, 1। तो 1 × -1 1, 1 - 1 = 0। ये कंडीशन बनना चाहिए, है ना। ठीक है, तभी तो होगा। आप चाहो तो इसको +1 कर दो, इसको -1 कर दो। ओके, तो हमारा ये कंडीशन है। इस कंडीशन के अंतर्गत ये होना चाहिए ना। हमें एक चीज पता है, cos 2x = 1 - 2 साइन स्क्वायर x। ना यहां पे x/2 है तो मैं इसको x/2 कर देता हूं। मीन्स दिस विल बी, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, cos x 1 - cos x/2 = 1। क्लियर है? जहां पे मेरा cos x जो है, आई मीन साइन x जहां पे मेरा 1 हो रहा है, -1 हो रहा है, मीन्स यहां पे इस एंगल पे, मीन्स 3π/2 पे, यहां पे सेम एंगल पे ये मेरा 0 हो रहा है, cos x 0 है। यानी कि अगर आप देखो इस लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के, दैट इज 1/2 इज नॉट इक्वल टू 1। तो ये चीज पॉसिबल हो ही नहीं सकता है कि जब ये वैल्यू जो है -1 हो, एट द सेम टाइम इसका 1 होना पॉसिबल नहीं हो सकता है, क्योंकि हम लोगों ने सॉल्व करके देख लिया, जस्टिफाई नहीं कर रहा है। क्लियर है? तो इसका सॉल्यूशन आप कह सकते हो नो सॉल्यूशन।
ओके, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन को cos 4 थीटा प्लस sin 5 थीटा इज इक्वल टू 1। हमें पता है कि cos कोई भी हो 4 थीटा लेस आर इक्वल टू 1, जो भी वैल्यू होगा 1 से तो छोटा ही होगा। ऐसे ही sin 5 थीटा मेरा क्या हो सकता है, लेस आर इक्वल टू 1। और अगर दोनों को कंबाइन करें तो दोनों कंबाइंड वैल्यू जो है लेस आर इक्वल टू 2। मीन्स अगर मैं इक्वल टू 2 कर दूं, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू इनके जो है, तो हमें राइट हैंड साइड दे देगा, हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएगा। मीन्स ये बोल रहा है कि cos 4 थीटा आपका 1 है और ये sin 5 थीटा 1 है। नाउ अगर मैं यूनिट सर्कल में ही इसको ऑब्जर्व करूं, यूनिट सर्कल के अंदर, तो अगेन ये दोनों एंगल अलग अलग है, ठीक है। यहां पे मेरा 1 वैल्यू है और यहां पे मेरा -1 वैल्यू है, तो मुझे चाहिए +1 का वैल्यू। मीन्स cos 4 थीटा जो है, cos 4 थीटा इज इक्वल टू cos 2m पाई, है ना, बार बार यहीं पे आएगा तभी 1 मिलेगा। मीन्स 4 थीटा इज इक्वल टू 2m पाई, या थीटा इज इक्वल टू m पाई बाई 2, जहां m हमारा ऑब्वियस सी बात है इंटीजर है। इसी तरह से इसके लिए sin 5 थीटा हमें यहां पे 1 मिलेगा, दैट इज पाई बाई 2 पर, तो ये हो जाएगा मेरा sin पाई बाई 2, लेकिन बार बार मुझे वहां पे आना है, तो दैट इज 2 + 2n पाई। डिफरेंट है इसलिए इसमें n लिया। मीन्स 5 थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 + 2n पाई, या फिर थीटा इज इक्वल टू हम लोग कर सकते हैं इसे पाई बाई 10 + n पाई बाई 2n पाई बाई 5। ना दोनों ही थीटा इक्वल है, तो इनके m और n के वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। mn/2 इज इक्वल टू, क्योंकि m और n दोनों कांस्टेंट, कोई इशू नहीं है, ये हमारे वेरिएबल्स है, वेरिएबल कांस्टेंट क्या कहना, n हमारा चेंज हो सकता है, m हमारा चेंज हो सकता है, दैट इज पाई बाई 10 + 2n पाई बाई 5। पाई से पाई कैंसिल कर दे तो m, और मैं इसको कर दूं अगर ऐसे 5m इज इक्वल टू 1 प्लस यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया 4n पाई हमने कैंसिल कर दिया। अगेन इसको इक्वल करने के लिए मैंने यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई किया, तो ये बाई 10 हो गया, ये ऐसे ही है, इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, ये बाई 10 हो गया और इक्वेट कर दिया, दिस इज 5m इज इक्वल टू 1 + 4n। तो चाहे तो हम लोग इस इक्वेशन को इस फॉर्मेट में बना सकते हैं, मीन्स इस वैल्यू को, इस m के वैल्यू को यहाँ पे रख देते हैं, तो भी आप फॉर्मेट बना सकते हो, या फिर चाहो एक और ऐसा इंटीजर ऐड कर दो, जो एक ऐसा कांस्टेंट ऐसा ऐड कर दो, वेरिएबल ऐसा ऐड कर दो, इंट्रोड्यूस कर दो, जो वो भी क्या करे, इंटीजर के वैल्यू को ले। जैसे मैं इसमें इंटीजर वेरिएबल ऐड करता हूँ n इज इक्वल टू k, नहीं मुझे 5 हटाना है ना, इधर से m का वैल्यू हटाना, एक ही वेरिएबल चाहता हूँ, 5k + 1, तो इससे क्या हो जाएगा 5m इज इक्वल टू 1 + 4 5k + 1। नाउ m इज इक्वल टू 5m इज इक्वल टू 1 + 20k + 4। अब इसमें से 5 कॉमन हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, मीन्स m इज इक्वल टू 1 + 5k। अब मेरा एक वेरिएबल में आ गया, तो इसको हम लोग ऐसे बना सकते हैं, एक सेकेंड, 1 + 4k 5 हो जाएगा, 5 हमने कॉमन लिया, 1 + 4k, ठीक है। अब मैं m की जगह 4k यहाँ पे रख देता हूँ, मीन्स थीटा मेरा क्या हो जाएगा, दैट इज 1 + 4k पाई बाई 2, ये हमारा थीटा, जहां हमारा k क्या है, k बिलोंग्स टू इंटीजर, और k का रिलेशन अगर m से फाइंड आउट करना है तो देयर इज m इज इक्वल टू 1 + 4k। m का रिलेशन अगर n से फाइंड आउट करना है दैट इज 5m इज इक्वल टू, बट यहां से हमारा काम सेटिस्फाई हो जाएगा। वेरी गुड। रीजन यही है कि m और n दोनों ही क्या है, इंटीजर है, k भी इंटीजर है, तो हम लोग ऐसे इंटीजर को पिक किए जो m को भी जस्टिफाई करे और n को भी जस्टिफाई करे, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रूट sin x + cos x इज इक्वल टू 8y -y² - 18, वेर 0 से लेकर हमारा x का वैल्यू जो है दिस y हमें बताना है, y बिलोंग्स टू r, हमें बताना है x और y के वैल्यूज। ध्यान से समझो इसको। अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड वाले वैल्यू को लूं, लेफ्ट हैंड साइड, मैं ये चेक करना चाहता हूं कि लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू मेरा कहां पे वेरी कर रहा है, कहां किसके बीच में है, तो √3 sin x
प्लस कॉस एक्स, तो मेरा ए क्या है, ए मेरा है √3, बी मेरा है 1, मीन्स √a² प्लस b² विल बी इज इक्वल टू 2, दैट इज √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 4 स्क्वायर 2। तो अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूं और डिवाइड कर दूं तो √3/2 साइन एक्स प्लस 1/2 कॉस एक्स। ना इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 ब्रैकेट में साइन वाला या कॉस वाला कोई भी फॉर्मूला यूज कर लो, कोई इशू नहीं है। तो अगर मैं साइन कर लेता हूँ, कॉस करता हूँ, कॉस 30 यानी π/6 साइन एक्स प्लस साइन π/6 इंटू कॉस एक्स। इसका मतलब क्या है, 2 साइन π/6 प्लस एक्स। अब ध्यान से समझो, साइन का कोई भी वैल्यू है, साइन का कोई भी वैल्यू दैट इज π/6 प्लस एक्स, वॉट एवर वैल्यू, दिस इज ऑलवेज लेस आर इक्वल टू माइनस, आई मीन लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन -1। अब इसे 2 का मल्टीप्लाई है, मीन्स ये 2 से छोटा है और ये -2 से बड़ा, मीन्स इस वैल्यू यानी लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू, हमें एक बात तो समझ में आ गया कहाँ से कहाँ तक है, लेफ्ट हैंड साइड का जो वैल्यू है वो बिलोंग कर रहा है -2 से लेकर 2 के बीच में। सही है। राइट हैंड साइड पे आ जाते हैं, क्योंकि राइट हैंड साइड वाला वैल्यू इसी से इक्वल है तो मैं इसकी जगह रख सकता हूं, मीन्स 8 माइनस वाई स्क्वायर माइनस 18 लेस आर इक्वल टू 2 एंड ग्रेटर आर इक्वल टू -2। ना अगर मैं इस वैल्यू को लूँ तो इसका मतलब 8y माइनस वाई स्क्वायर माइनस 18 लेस आर इक्वल टू 2। इसका मतलब क्या है, 8y माइनस वाई स्क्वायर माइनस 18, अगर इधर -2 कर दूं मैं, -2 0, या फिर मैं इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूं, दिस विल बिकम वाई स्क्वायर प्लस 20 माइनस 8y, ऐसे कर लो, चाहे ऐसे लिखो ना, जनरल जो हमारा तरीका है, -8y एंड प्लस 20 इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0। नाउ अगेन इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले हम लोग डिस्क्रिमिनेंट चेक करेंगे। दिस इज d दैट इज b² यानी कि 64 माइनस 4ac यानी कि 4 इंटू 20। दिस इज निगेटिव, ये निगेटिव वैल्यू ये शो कर रहा है कि इसका कोई सोल्यूशन है ही नहीं, नो सोल्यूशन। इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि हमारा जो सोल्यूशन है वो इससे मिलेगा, दैट इज हम लोग -2 वाले वैल्यू को ही कंसीडर कर सकते हैं, और ये इसमें भी अप्लाई होगा, इस वाले में भी, मतलब ये तो भूल जाओ, बेशक 2 से आप ले रहे हो, लेकिन ये आप जो है 2 वैल्यू नहीं ले सकते, आप ऐसे बना सकते हो, 2 वैल्यू को इंक्लूड नहीं करना है। बाकी इक्वेट क्या कर रहा है, ये -2 वाले वैल्यू को। तो पहले तो इस वाले को वैल्यू को सॉल्व करते हैं। दिस विल बी ग्रेटर इक्वल टू -2 एंड +2 एंड ये हो जाएगा मेरा 16, सही है, ये आपका ग्रेटर और ये हो जाएगा लेस। नाउ ये y -4 का होल स्क्वायर लेस आर इक्वल टू 0, इसका मतलब y का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, 4 वैल्यू हो सकता है, सही है। y का वैल्यू हमें मिल गया। अब यहां से जरा x का वैल्यू निकालें। हमें कह रहा है कि ये जो 2 साइन x π/6 प्लस x है, ये मस्ट बी ग्रेटर इक्वल टू -2। -2 अगर 2 से 2 डिवाइड कर दूं तो कहने का मतलब ये है कि साइन, अगेन ये इक्वल करना है, इक्वल करने के लिए हम इक्वल ही कर लेते हैं डायरेक्ट, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल ही कर लेते हैं, दैट इज π/6 प्लस x इज इक्वल टू -1। हमारा -1 वैल्यू कहाँ पे होता है, अब दिस इज आवर, दिस एट दिस पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, -1, साइन स्क्वायर तो नहीं है ना, हाँ ठीक है, ये हमारा -1 दैट इज 3π/2, 3π/2, सही है। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इसको जनरलाइज करना चाहूँ, जनरलाइज करना 3π/2 प्लस 2nπ, सही है। नाउ π/6 प्लस x इज इक्वल टू 3π/2 प्लस 2nπ। याद रखना ये वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, 0 से लेके 4π, ये भी अभी चेक करना है। सो π/6 उधर चला जाएगा, x इज इक्वल टू
9 पाई/6, इसको मैं ऐसे कर दे रहा हूँ, 3 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, 9 -पाई/6 प्लस 2n पाई। नाउ दिस इज बिकम 8 पाई/6 प्लस 2n पाई, या फिर इसको आप कह सकते हो 4 पाई/3 प्लस 2n पाई, जहां n मेरा क्या है, n मेरा इंटीजर है। नाउ याद रखना, जीरो से लेकर 4 पाई के बीच में हमें वैल्यू चेक करना है। तो अगर मैंने n को जीरो रखा, तो दिस विल बी x इज इक्वल टू 4 पाई/3, x इज इक्वल टू 4 पाई/3, और ये जस्टिफाइड है, चलेगा, सही है, क्योंकि ये 4 पाई से नीचे आ रहा है। n इज इक्वल टू 1 अगर मैंने रखा तो ये हो जाएगा 10 पाई/3। 10 पाई/3 का मतलब ये है, अगर मैं 10 को देखूं तो 3 पाई के आसपास आ रहा है, 3 पाई से ऊपर है बस। अगर मैंने n इज इक्वल टू 2 रखा तो ये हो जाएगा 4, एंड ये हो जाएगा 12, 16 पाई/3। 16 पाई/3 का मतलब ये हो गया कि 3 इंटू 4 12 हो जाएगा, तो ये नहीं है। मीन्स हमारे पास x का वैल्यू क्या है, 4 पाई/3 एंड 10 पाई/3 पॉसिबल है, और y का वैल्यू हमारा क्या पॉसिबल है, 4। तो अगर आप इसका ऑर्डर पेयर भी बनाना चाहो तो ऑर्डर पेयर भी बना सकते हो, दैट इज 4 पाई/3 एंड 4, एंड दूसरा है आपका 10 पाई/3 एंड 4। सही है, आई होप ये समझ में आया होगा। आखिरी का क्वेश्चन आज का नहीं, मतलब इस वाले टॉपिक का। इसके बाद फिर हम लोग ग्राफिकल पे क्वेश्चन करेंगे, फिर चैप्टर को कंप्लीट मतलब कि एंड करेंगे आज के क्लास को। तो थोड़ा हैवी हो सकता है, जस्ट तनिक धैर्य रखो। ओके, सॉल्व करो cos स्क्वायर पाई/4 साइन x प्लस रूट cos स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x प्लस पाई/4 tan स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। ये हमें सॉल्व करना है ना। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, cos स्क्वायर, ये पूरा का पूरा एक तरीके का थीटा आप मान लीजिए, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, मैं इसको लिख सकता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर पाई/4 साइन x प्लस रूट cos स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर, जो भी है, दिस इज इक्वल टू 1। 1 से 1 कैंसिल हो गया। अब ये जो दोनों वैल्यू है, मीन साइन स्क्वायर समथिंग माइनस का, आप चाहो तो कोई इश्यू नहीं, माइनस हटा दो, साइन स्क्वायर समथिंग एंड tan स्क्वायर समथिंग इज इक्वल टू 0। ये पॉसिबल कब है? ये पॉसिबल तब है जहां मेरा साइन 0 हो जाए, साइन 0 मेरा यहां पे। और अगर आप टेंजेंट वाला फॉर्मूला याद होगा, आपका tan 0 भी यहीं पे मिलेगा। जहां पे मेरा साइन 0 हुआ, बाय डिफॉल्ट मेरा tan 0 भी हो जाएगा। सही है, जहां पे मेरा साइन 0 होगा वहीं पे मेरा tan 0 होगा, तो कोई चिंता नहीं, आप चाहे इससे करो चाहे इससे करो। तो साइन वाला कर लेते हैं, साइन स्क्वायर पाई/4 साइन x प्लस रूट cos स्क्वायर x इज इक्वल टू साइन 0 कहां हो रहा है, मेरा 0 पे, या अगर इसको जनरलाइज करूं तो मैं n पाई कह दूं, क्योंकि यहां पे 0 हो रहा है और यहां पे भी मेरा साइन 0 है, तो मैं n पाई कर दूं हर बार, क्योंकि यहीं पे आ रहा है n पाई। ना इसको मैं लिख सकता हूं पाई/4 साइन x, स्क्वायर का भी कोई चिंता नहीं है, आप स्क्वायर 0 का स्क्वायर करोगे क्या ही फर्क पड़ता है, x पाई प्लस रूट cos स्क्वायर x को मैं लिख देता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू n पाई। नाउ पाई से पाई कैंसिल हो गया, 4n पहुंच गया, 4n दैट इज साइन x प्लस रूट 2 माइनस रूट 2 साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 4n। सही है, जहां n हमारा क्या है, इंटीजर। ओके, कोई एंगल का वो नहीं दिया हुआ है। ओके, सो इसको अगर देखा जाए तो ये एक तरह का जो है क्या बन गया है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए मैं क्या करता हूं, इसको n को 0 कंसीडर कर लेता हूं। n का वैल्यू क्या है, n मेरा इंटीजर है, तो इजी वाले वैल्यू को हम लोग कंसीडर कर लेते हैं, n 0 कंसीडर कर देता हूं, तो ये मेरा प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। मीन्स माइनस को मैं बाहर ले लेता हूं, रूट टू टी स्क्वायर माइनस टी प्लस रूट टू इज इक्वल टू। तो इसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्व कर दे, दैट इज रूट टू इंटू रूट टू, यानी टू का ऐसा मल्टीप्लीकेशन की -1 है, दैट इज रूट टू टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस टी माइनस रूट टू इज इक्वल टू 0, या रूट टू अगर इसमें कॉमन ले लूँ, रूट टू तो t माइनस रूट टू प्लस 1 t माइनस रूट टू इज इक्वल टू 0, या फिर t माइनस रूट टू। सी हमें क्या करना, ये डाउट मत करना, हमें सॉल्यूशन लाना था, और सॉल्यूशन तभी पॉसिबल है जब n इज इक्वल टू 0 करूंगा, तभी तो x का वैल्यू निकालूंगा। ठीक है, क्या था, 2 रूट टू टी माइनस 1 इज इक्वल टू 0। नाउ t का मतलब साइन x रूट टू साइन x। अगेन या तो ये वाला वैल्यू 0 है या फिर ये वाला वैल्यू 0, तो अगर मैं साइन x माइनस रूट टू करूंगा इज इक्वल टू 0, तो ये वैल्यू आएगा रूट टू का वैल्यू होता है 1.4 समथिंग, तो ये तो हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। अच्छा अब आ जाओ इस पे, साइन x माइनस इज इक्वल टू 1 बाई रूट टू, दैट इज साइन पाई बाई 4। ना पाई बाई 4 को भी जनरलाइज करना है, तो पाई बाई 4 प्लस 2n पाई जनरलाइज कर दिया, मीन्स x का वैल्यू मेरा क्या है, पाई बाई 4 प्लस 2n पाई। आई होप समझ में आया होगा। फिर से आप समझो, n का वैल्यू अगर डाउट है तो हमें क्या करना है, n का वो लीस्ट वैल्यू लेना है, वो कम वैल्यू लेना है, जिससे हमारा ये सॉल्यूशन बन सके, जिसका हमें इक्वेशन को हम इजी वे से सॉल्व कर सके। तो बेहतर था हमने n इज इक्वल टू 0 कर दिया, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर हमारा 0 हो गया तो भी हमें सॉल्यूशन मिलेगा। वेरी गुड, इसको मिटाते हैं और हम लोग ग्राफिकल वाले मेथड को डिस्कस करते हैं। ग्राफिकल क्वेश्चन है हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ के पॉइंट ऑफ व्यू से। बेसिकली इसमें एक ये बोलता है कि दो ग्राफ दो फंक्शन है जो आपस में इक्वल है, हमें ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से उन्हें सॉल्व करना है। ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब यही है, सॉल्यूशन का मतलब यही है कि जहां पर ये इसका ग्राफ और ये ग्राफ आपस में एक दूसरे को कट करें। तो फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन, जैसे इसके नंबर बताने। मैं साइन एक्स का ग्राफ बनाता हूं, अभी ये क्लैरिटी आ जाएगा आपको। नाउ हमें पता है दैट इज पाई बाई 2, दिस इज पाई। नो कहां तक लेके जाएंगे, x ये मेरा दूसरा वाला वैल्यू है, तो मैं इसको क्योंकि हमारा जो साइन का वैल्यू होता है -1 से लेके +1 तक, तो हम लोग इस वाले साइड को -10 से लेकर +10 तक। और एंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अगर रेडियन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो वन जो है हमारा 57 डिग्री को शो करता है, 57 लगभग। तो मैं 570 का मतलब ये हो गया कि 3 पाई तक लेके जाता हूं, पाई 2 पाई 3 पाई बाई 2 एंड दिस इज गोइंग टू बी 3 पाई। ऐसे इधर माइनस पाई बाई 2, दिस इज पाई, दिस इज, एक सेकेंड मैंने गड़बड़ कर दिया, पाई के बाद 3 पाई बाई 2 आएगा, देन 2 पाई आएगा, देन 2 पाई आएगा, 2 पाई के बाद फिर 5 पाई बाई 2 आएगा, 5 पाई बाई 2, देन हमारा आएगा 3 पाई, ऐसे कुछ। सही है, माइनस पाई माइनस 3 पाई बाई 2, दिस इज 2 पाई, दिस इज माइनस 5 पाई बाई 2 एंड माइनस 3 पाई। नाउ ग्राफ को अगर बनाए हम लोग, आई थिंक कुछ ऐसा,
ठीक है, कुछ इस तरह। नाउ दिस इज -1, ये सारे के सारे इसको टच कर रहे हैं, ठीक है। दिस इज -1, ठीक है, इसको थोड़ा सा और नीचे कर देते हैं, इसको भी, ठीक है। दिस इज -1 एंड दिस इज गोइंग टू बी +1, ठीक है। दूसरा ग्राफ क्या है हमारा, y इज इक्वल टू x/10। ना जहां पे x 0 है y 0 होगा, ठीक है। जहां पे x 1 है वहां पे y मेरा 1/10 यानी कि 0.1 होगा। तो जहां पे मान लीजिए y 1 का मतलब ऐसे कर लेता हूं 9, देखो सिंपल सा बात है, जहां पे मेरा 10 है तो 10 मेरा इसके आगे है, 10 समथिंग यहाँ पे, ठीक है। जहां पे मेरा 1 होगा कुछ यहाँ पे आएगा, जहां पे x 10 है 10 और y मेरा 10 होगा। ऐसे ही इधर समथिंग यहाँ पे -10 है तो यहाँ पे मेरा y मेरा 1 होगा, 10 नहीं है, 1 होगा, और ये मेरा -1 होगा। अब इन लाइन को हम लोग क्या करते हैं, इसको मिलाते हैं। जो लाइन मेरा पास होगा कहां से, 0 से, जो मेरा लाइन पास होगा 0 से। अब इस लाइन को ध्यान से समझो, तो मेरे सॉल्यूशन कहां कहां पे हैं, एक तो यहां पे सॉल्यूशन मिलेगा, एक यहां पे, एक यहां पे, एक यहां पे, यहां पर, इस पे और इस पे, दैट्स इट। इसके बाद क्या हो रहा है, क्योंकि ग्राफ मेरा यहाँ पे नीचे आ रहा है, ये इसके क्रॉस में नहीं आएगा, यहाँ पे ग्राफ ऊपर जा रहा है, ये इसके क्रॉस में नहीं आएगा। तो मेरे सॉल्यूशन कितने हुए, टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन 1 2 3 4 5 6 7, टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन, टोटल सॉल्यूशन कितने हो गए, 7 सॉल्यूशन। आई होप समझ में आया होगा, वेरी गुड। ऐसे ही हम लोग जरा एक और चीज को देख लेते हैं, जैसे sin x इक्वल टू 1/x लिख सकते हैं, sin x इक्वल टू 1/x। sin x का हमारा पहले से ही ग्राफ बना हुआ है, y इज इक्वल टू 1/x समझते हैं। नाउ x पहली बात कैन नॉट बी 0, अगर हम लोग 0 इसको रखे, x कैन नॉट बी 0, अगर x को हमने 0 किया तो y टेंड्स टूवर्ड्स इनफाइनाइट, जिसको एसिम्पटोट कहते हैं। हमें ये सिचुएशन देखने को मिलेगा, मींस 0 से जैसे जैसे हम लोग बढ़ेंगे, जैसे इसमें देखिए आप प्लस वाले वैल्यू में हम x यानी कि इसकी तरफ बढ़ रहे हैं, 0 से हमने 1 वैल्यू आए 1 पे, तो हमारा वैल्यू, पहली बात तो 0 के पास क्या है, ये एसिम्पटोट यानी कि बहुत ऊपर तक वैल्यू है, ठीक है। और जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, मान लीजिए 0.1 रखे तो 10 वैल्यू आया, y का 10 वैल्यू, उससे फिर नीचे जैसे जैसे ये एज x इंक्रीज, जैसे जैसे x में आगे बढ़ते जा रहे हैं, y का वैल्यू मेरा डिक्रीज होता जाएगा, सही है, y का वैल्यू कम होता जा रहा है। और जैसे जैसे हम लोगों का x टेंड्स टू इनफाइनाइट, हम लोग खूब बहुत हैवी नंबर्स लिखने लगे, बहुत हैवी, तो मेरा y जो है 10 टूवर्ड्स 0। आप सोचो 1/, अगर मैंने 10,000 किया, 10,000, दिस इज गोइंग टू बी 0.000001, ज्यादा 0 हो गया, एडजस्ट कर लेना। तो ये कंटिन्यूअसली ग्राफ मेरा ऐसे जा रहा है, ऐसे ये जाएगा जाएगा जाएगा, और ये कंटिन्यूअस ऐसे ही आगे बढ़ता चला जाएगा, 0 होता जाएगा, मतलब 0 टच नहीं करेगा, बस उसके पास पास ऐसे मूव करता जाएगा। सिमिलरली अगर मैं माइनस साइड में गया, माइनस साइड में मेरा, अगर माइनस साइड में 0 में करूंगा तो मेरा जो है y जो है टेंड्स टुवर्ड्स इनफाइनाइट, और जैसे जैसे ये वैल्यू बढ़ेगा मेरा y का माइनस में वैल्यू ऊपर आता जाएगा, और अल्टीमेटली दिस विल रीच टू दी, तो मेरा कुछ ऐसा वैल्यू आएगा। वैसे तो आपको 1/x का ग्राफ पता होना चाहिए, सही है। तो मेरे सॉल्यूशंस कितने हुए, यहां पे सॉल्यूशन, यहां पे सॉल्यूशन, आप आगे बढ़ते चले जाओ, हर जगह साइन को कट करता चला जाएगा। सो नो डाउट इट्स इनफाइनाइट सॉल्यूशन। प्लीज एक बार 1/x का ग्राफ क्लियर कर लो, मुझे ये चीज एक्सप्लेन करने की जरूरत ना पड़े, आप इसका ग्राफ क्लियर कर लो। नाउ अब आते हैं, अगला क्वेश्चन है, प्रूव दैट द लीस्ट वैल्यू ऑफ x सेटिस्फाइंग x + 1। किसके किसके बीच में, ये प्रूव करना है कि वो लाई कर रहा है π/4 और π/2 के बीच में, ठीक है।
पहले तो tan का ग्राफ हम लोग समझते हैं। तुम आए तो tan का ग्राफ समझते हैं। हमारे पास यूनिट सर्कल है, ये हमारा वैल्यू है, ये जो डिस्टेंस होता है ये हमें tan का ग्राफ देता है। तो 0 पे 0 है ना, कुछ वैल्यू ले लेते हैं, 0 वैल्यू पे 0 है, ठीक है। 0 से जैसे पढ़े बढ़ता चला गया, धीरे धीरे बढ़ रहा है, और π/2 पे जब हम पहुंचे तो ये जो है इनफाइनाइट शो करने लगा। तो मेरा π/2 है ना, ये हमारा π/2 है। यहां पर ये धीरे धीरे y बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, और ये इस तरह से आगे बढ़ गया, ठीक है। अब π/4 पे आप देखोगे तो इसका वैल्यू 1 होगा। π/4 मान लीजिए, π/2 का हाफ, यहाँ पे वैल्यू मेरा 1 है, सही है। π/4 ये भी देख लो आप। ऐसे ही हम लोग π/2 के अगर आगे चले गए तो फिर ये क्या हो रहा है, आपको पता होना चाहिए। ग्राफ का हमें ये वैल्यू मिल रहा है π/2, यानी कि यहाँ पे हमें निगेटिव वैल्यू मिलेगा। निगेटिव इनफाइनाइट से ये आएगा, मीन्स ऐसे कुछ, और ये कहाँ पे 0 होगा, ये 0 होगा यहाँ पे पाई पे, ये हमारा पाई है, एंड आगे ये फर्दर जो है इस तरह से, और ये ग्राफ हमें पता भी है भाई, है ना। चलो अब दूसरे ग्राफ को समझते हैं। दूसरा ग्राफ है हमारा y = x + 1, y = x + 1, y = x + 1। तो जब मेरा x 0 है, यानी कि यहां पर y का वैल्यू मेरा 1 है, y का वैल्यू मेरा 1 है, ये रहा 1 यहाँ पे माना था ना, y = 1 ये रहा। जब मेरा x का वैल्यू -1 है, -1 मान लीजिए 57 के आसपास, आप यहाँ कर लीजिए, y का वैल्यू मेरा 0 है। जब x का वैल्यू मेरा +1 यानी कि +1 है, मीन्स मान लीजिए यहाँ पे, तो y का वैल्यू क्या है आपका, y का वैल्यू 2 समथिंग लाइक मान लीजिए यहाँ पे। तो एक पैटर्न आप देखो, ग्राफ हमारा कैसे जा रहा है। तो पहली बात, इसके सॉल्यूशन कहाँ कहाँ मिलेंगे, जहां जहां पे ये कट करेगा, सॉल्यूशन कहाँ कहाँ पे मिलेंगे, कट करेगा, यहाँ पे कट कर रहा है, आगे यहाँ पे कट करेगा, अगले ग्राफ को ऊपर कट करेगा, अगले ग्राफ को और भी ऊपर कट करेगा। इधर आ जाओ, यहाँ पे कट कर रहा है निगेटिव में, इसके नीचे यहाँ पे एक दूसरा ग्राफ होगा इसको, तो ये तो इनफाइनाइट जा रहा है, तो इनफाइनाइट, तो नो डाउट सॉल्यूशन हमारे पास क्या है, इनफाइनाइट। लेकिन हमें क्या कह रहा है कि लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू, लीस्ट वैल्यू, वो भी x π/4 और π/2 के बीच में। π/4 ये हमारा है, π/4 और π/2 के बीच में ये हमारा लिस्ट वैल्यू है, दिस इज, सही है। ये हमारा क्या है, लीस्ट वैल्यू, और यही हमें प्रूव करना है। ये दिखने से भी क्लियर हो रहा है कि जो मिनिमम, क्योंकि इसके बियॉन्ड आप जाओगे एवरी वैल्यू इज ग्रेटर। सो π/4 और π/2 के बीच में हमारा लीस्ट वैल्यू ये रहा, सही है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप ध्यान से समझो प्लीज, कोई डाउट हो तो बताना। अगेन ये एक विजुअल अंडरस्टैंडिंग है, आपका विजुअल अंडरस्टैंडिंग बेहतर है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है ना। ये बोल रहा है कि n हमारा m से बड़ा है, ठीक है, जो कि बिलोंग कर रहा है पॉजिटिव, यानी कि n और m दोनों ही पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। देन फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन, हमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताना है। n मॉड साइन x का मतलब क्या है, मॉड साइन x का मतलब है, मॉड साइन x का मतलब है कि हमारा साइन x हमेशा पॉजिटिव। इसका मतलब क्या है, अगर मैं ग्राफ बना रहा हूं, वो भी 0 से 2π के बीच में बनाता हूं, ठीक है, 0 से लेके 2π के बीच में, हमारा जनरल ग्राफ क्या है, दिस इज π/2, दिस इज पाई, दिस इज 3π/2, दिस इज 2π। ना हमारा जनरल ग्राफ क्या है, जनरल ग्राफ हमारा ये है। अब क्योंकि चलो ठीक है, ये है हमारा जनरल ग्राफ, लेकिन ये मॉड दिया हुआ है। मॉड का मतलब ये कि जो निगेटिव वैल्यू है ना, ये भी बेसिकली ऊपर ही देखने को मिलेगा। तो एग्जैक्टली हमारा जो ग्राफ है वो अब ऐसा है, सही है। जो माइनस साइन का कुछ वैल्यू आएगा ना, वो ऊपर ही दिखेगा बिकॉज ऑफ मॉड्यूलस। अब n के साथ मल्टीप्लाई होने के कारण जो है, थोड़ा मान लीजिए इसका वैल्यू बड़ा है, ठीक है,
साथ में बोला cos x का ग्राफ, cos x का ग्राफ हमारा कैसा होगा, cos x का, क्योंकि m जो है उसके साथ मल्टीप्लाई में है, m छोटा होगा, मीन्स दिस विल बी समथिंग लाइक दिस। तो सॉल्यूशन मेरे क्या है, पहली बात तो फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताना है, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन एक तो ये रहा दैट इज ए, दूसरा ये रहा दैट इज बी, तीसरा ये रहा सी, और चौथा ये रहा डी। सही है, ये 0 है। क्लियर, नंबर ऑफ सॉल्यूशन पहला चीज, ए बी सी डी यानी कि 4 नंबर ऑफ 4 सॉल्यूशन है ना, एक दूसरे को जहां पे कट करे वो हमारे सॉल्यूशन। अब बताना है फाइंड दी, आल्सो फाइंड दी सॉल्यूशन, उन सॉल्यूशन का पोजीशन बताना है। ठीक है, हमें पता है कि n sin x इज इक्वल टू m cos x, या फिर मैं इसको लिख सकता हूं sin x cos x, अगर मैं इसको हटा भी दूं तो प्लस माइनस कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको डिवाइड कर दूं तो एक ही हो जाएगा, sin x बाई cos x यानी कि tan x इज इक्वल टू m बाई n, या फिर x इज इक्वल टू tan इनवर्स m बाई n। अब इनका पोजीशन अब देखो कहां कहां पे है, एक तो यहां पे है ये x, दैट इज x इज इक्वल टू दिस, दूसरा यहां वाला पोजीशन क्या होगा, मैं कह सकता हूं पाई माइनस x इज इक्वल टू पाई माइनस tan इनवर्स m बाई n, तो हमें ये वैल्यू मिल जाएगा x से, x का मतलब क्या है, यही डिस्टेंस, ये वाला पोजीशन। ऐसे ही इस वाले पोजीशन को मैं क्या कर दूं, पाई प्लस कर दूं, तीसरा मतलब a का पॉइंट ही मुझे मिल गया, ये b हो गया, c मेरा हो जाएगा पाई प्लस tan इनवर्स m बाई n, और d मेरा हो जाएगा 2 पाई माइनस tan इनवर्स m बाई n। आई होप समझ में आया होगा। प्लीज अगर कोई चीज ना समझ में आया हो प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करो, ठीक है, उसको मैं रिजॉल्व करूंगा। आगे क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, इसको भी करते हैं। सो ये क्वेश्चंस हमारे आज के क्लास का भी आखिरी है और चैप्टर का भी आखिरी है, तो समझते हैं। बेसिकली ये इनइक्वालिटी बेस्ड क्वेश्चंस है। इनइक्वालिटी बेस्ड का मतलब यही हो गया कि जैसे हमें ये बताना है कि साइन एक्स मेरा जो है -1/2 कब, मीन्स एक्स के कौन से रेंज डोमेन के लिए ये वैल्यू जस्टिफाई करेगा। तो साइन एक्स का अगर हम लोग ग्राफ देखें, ग्राफ के पॉइंट ऑफ व्यू से, सो दिस इज आवर पाई, दिस इज आवर 2 पाई, और इसके इधर हमारा माइनस पाई, और दिस इज 2 पाई माइनस का, कुछ ऐसा है। अब ये जो -1/2 का मतलब ये कि ये y का वैल्यू दिया हुआ है, दैट इज y इज इक्वल टू 1/2 -1/2। सही है ना, ये जहां जहां कैंसिल कर रहे हैं, ये यहाँ पे क्रॉस कर रहा है इसको, एंड बियॉन्ड, तो ये कहां कहां पर जो है इसको क्रॉस करेंगे। तो पहला चीज ये कि ये दोनों ही आपस में जहां इक्वल करेंगे वहां पे इसका सॉल्यूशन है। इसका मतलब ये है कि साइन x जो है जहां पे -1/2 है वही ये पॉइंट्स हैं। हमें पता है कि साइन x का -पाई मतलब -1/2 वैल्यू कहां पे होता है, दैट इज हमारा साइन x इज इक्वल टू, अगर आप यूनिट सर्कल के भी पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो इसके ऊपर वाले वैल्यू पॉजिटिव हैं, एक यहाँ पे माइनस मुझे मिलेगा और एक यहाँ पे माइनस मुझे मिलेगा, मीन्स दिस इज माइनस, आप कह सकते हो साइन -पाई/6 यानी साइन 30 का वैल्यू, और इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ साइन पाई, और ये क्या है मेरा, इधर से आप तो इधर से आए, इधर से मान लो, अगर ऐसे आप आओगे तो पाई प्लस पाई/6 दैट इज 7 पाई/6, मीन्स मेरा x कहां से कहां तक बिलोंग कर रहा है, x मेरा बिलोंग कर रहा है यहां से लेकर, अगेन ये वैल्यू हमारा क्या होना चाहिए, इधर लेफ्ट हैंड साइड वाला वैल्यू हमारा बड़ा होना चाहिए। अगर मैं यहां से वैल्यू को देखूंगा तो ये मेरा साइन एक्स का वैल्यू नीचे जा रहा है, हमें क्या करना है, पॉजिटिव लेना है। तो दिस इज आवर -पाई/6 एंड दिस इज आवर 7 पाई/6। तो अगर इस पोजीशन पे आप देखो, ये सारे ही साइन के वैल्यू क्या है, हमारे ग्रेटर देन है, इसके बाहर जो है क्या है, नेगेटिव। इसका मतलब क्या है, x मेरा बिलोंग करेगा दैट इज -पाई/6
से लेकर, आप इंक्लूड कर सकते हो इसको, नहीं इंक्लूड नहीं करना है, आपका ग्रेटर आर इक्वल नहीं है, से लेकर 7π/6। अब इसको हमें जनरलाइज करना, तो जनरलाइज का मतलब क्या है, मुझे वापस से इन्हीं पोजीशन पे आना, तो करना क्या, प्लस 2nπ ऐड कर दो, 2nπ ऐड कर दो, इसमें भी 2nπ, तो ये हो गया जनरलाइज कि आप जब जब n का वैल्यू, n हमारा जो है क्या होगा, n बिलोंग्स टू z, जब जब n का वैल्यू आप जो भी रखना चाहो आप इसी पोजीशन पे पहुंच जाओगे, जो ये जोन आपको डिफाइन करेगा या जस्टिफाई करेगा इस कंडीशन को। इससे पहले ये आपका साइन का वैल्यू क्या है, इस -1/2 से छोटा है, जो कि हमें नहीं चाहिए। क्लियर है, वेरी गुड। सो फर्स्ट क्वेश्चन डन। सेकेंड क्वेश्चन बोल रहा है कि x² लेस देन sin π/2 x/2। ओके, सबसे पहले तो यहाँ पे x सिंपल नहीं है, तो हम लोग पहले पीरियड इसका डिसाइड करते हैं। साइन x का मुझे पता है पीरियड मेरा होता है 2π, मतलब 2π के बाद साइकिल हमारा रिपीट करता है। व्हाट अबाउट π/2? π/2 का मतलब ये हो गया कि π/2 से डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा 4, यानी कि साइन का जो पीरियड है वो क्या है, 4 पॉइंट्स पे रिपीट कर रहा है, 0 1 2 3 4। ना इसका मतलब क्या है, साइन का अगर हम लोग ग्राफ बनाएं, सिंपल साइन का ग्राफ, तो हमारा कुछ ऐसा होगा, साइकिल हमारा रिपीट हो रहा है, सही है, दिस इज गोइंग टू बी दिस एंड बाकी। अब इसमें एक और ग्राफ है x², तो x² का ग्राफ मुझे ये पता है, सही है, क्लियर है, वेरी गुड। अब ये जो साइन x का ग्राफ है, ये कब x² वाले ग्राफ से बड़ा है, आप चेक करो, यहां से लेके यहां के बीच में, बाकी कहीं पे भी साइन x का ग्राफ नहीं बड़ा है। अब इसको पोजीशन को मुझे चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, x² = sin π/2 x, this is our x = 1, at x = 1, at x = 1 = sin π/2, that is 1, सही है। x = 1, हमें जो sin π/2 यानी ये वैल्यू क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, मीन्स अगर इसका मैं कोऑर्डिनेट देखूं, दिस इज 1 and 1। यहां पे अगर x = 0 देखा जाए तो x = 0, मेरा sin π/2 x यानी 0 = 0, sin 0 = 0, मीन्स इसका वैल्यू 0 0। तो x मेरा x बिलोंग करेगा 0 से लेके 1 के बीच में, 0 से लेके, ठीक है, 1 के बीच में, यानी ये जोन वो है जब इस कंडीशन को जस्टिफाई करेगा, यानी कि साइन वाला वैल्यू, ये आप देखो ये इसके ऊपर है, बाकी हर जगह इससे, बाकी जगह तो इससे कोई मतलब ही नहीं, बाकी अगर ये यहाँ पे भी आओगे तो आपका साइन का वैल्यू छोटा है, इधर वैल्यू आपका साइन का वैल्यू छोटा है, सिर्फ यही एक ऐसा जोन है जहां पे आपका साइन का ग्राफ जो है आपके x² ग्राफ से ऊपर जा रहा है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, sin θ + √3 cos θ is equal to greater r equal to 1। ओके, अगेन अगर आपका विजुअल अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो चुका है तो ये सब क्वेश्चन बहुत इजी है। हमें पता है कि पहले कोशिश यही करना कि इसको सिंगल टर्म में करें, वी कैन डू। हमें a दिया हुआ है 1, b दिया हुआ है √3, यानी कि अगर मैं √a² + b² करूं, सो दिस विल बी 2, यानी कि 2 1/2 sin θ प्लस √3/2 cos θ ग्रेटर r = 1, और इसको मैं 2 यहां से हटा के यहां कर सकता हूं, सही है, वेरी गुड। इसको मैं कर सकता हूं sin π/6 sin θ प्लस cos π/6 cos θ, या इसको पहले लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये ग्रेटर r = 1/2, तो एक तरह से ये रिप्रेजेंट कर रहा है cos θ - π/6 को, जो कि ग्रेटर r = 1/2 है। अब जरा मैं एक cos का ग्राफ बनाता हूं, आप समझो इस चीज को अच्छे से। हमारे पास cos का ग्राफ है, दिस इज आवर 0,
ये हमारा है पाई बाई टू, ये हमारा माइनस पाई बाई टू, और किसके किसके बीच में बनाना है, माइनस पाई से लेकर पाई के बीच में। ये हमारा माइनस पाई मीन्स समथिंग लाइक दिस, और यहाँ पे है हमारा पाई मीन्स समथिंग लाइक दिस। सही है। अगेन आप यूनिट सर्कल से भी देख सकते हो। यूनिट सर्कल में आप जो है कॉस का वैल्यू जीरो पे 1 है, पाई बाई टू पे 0 है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, फिर वापस से पाई पर जो है -1 है इधर वाला डिस्टेंस आपका यही बन रहा है। दिस इज आपका -1, y इज इक्वल टू -1, और ये आपका y इज इक्वल टू +1। सही है। ओके। अब ये बोल रहा है कि ये जो ग्राफ है वो बेसिकली 1/2 से बड़ा, 1/2 से बड़ा, तो y इज इक्वल टू +1/2, दिस इज आवर y इज इक्वल टू 1/2। तो यहाँ पे ये वैल्यू क्रॉस कर रहा है, यहाँ पे वैल्यू क्रॉस कर रहा है। क्रॉस करने का मतलब जहाँ पे ये आपस में इक्वल होंगे, दिस इज द पॉइंट जहाँ पे दोनों वैल्यू इक्वल हो रहे हैं ना। तो सपोज करिए मेरा cos x है, cos x मेरा इक्वल टू 1/2, तो cos x मेरा हो जाएगा cos पाई बाई 3, या x इज इक्वल टू पाई बाई 3। सही है। दिस इज पाई बाई 3, बट ये क्या हो जाएगा, माइनस का पाई बाई 3, और ये हो जाएगा प्लस का पाई बाई 3। कोई डाउट? अगेन आप समझो इस बात को। दिस इज 1/2 हाइट, कॉस का वैल्यू पॉजिटिव कहां पे, एक तो यहां पे पाई बाई 3, दूसरा पॉजिटिव वैल्यू यहां पे है पाई बाई 3, बट ये वाला माइनस पाई बाई 3 है, माइनस पाई बाई 3 और प्लस पाई बाई 3। बट वैल्यू क्या दिया हुआ है, एक्स हमारा क्या दिया हुआ है, एक्स बिलोंग कर रहा है, आप ऐसे बोल सकते हो एक्स बिलोंग कर रहा है माइनस पाई बाई 3 से लेकर पाई बाई 3, क्योंकि इसके बीच में आप ध्यान से देखो, ये वाला जो वैल्यू है इधर वाला, ये वाला वैल्यू इससे बड़ा है ना। मीन्स यहां से लेके यहां तक वैल्यू हमारा इस कंडीशन, इस इनइक्वालिटी को जस्टिफाई कर रहा है। इसके बियॉन्ड आप देखो, ये हमारे वैल्यू छोटे हो जा रहे हैं एक से नीचे, तो ये हमारा जो है एक्स का वैल्यू जो माइनस पाई बाई 3 से पाई बाई 3 से बिलोंग कर रहा है। लेकिन एक्स मेरा क्या है, थीटा माइनस पाई बाई 6, तो ऐसे लिख सकता हूं मैं, थीटा बिलोंग्स टू, एक्स की जगह मैं लिख सकता हूं थीटा बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 3, और उसमें माइनस में कर देता हूं, ये मेरा x था, x इज इक्वल टू थीटा माइनस पाई बाई 3 पाई बाई 6, या थीटा इज इक्वल टू x प्लस पाई बाई 6, तो ये हो जाएगा पाई बाई 6 एंड कॉमा पाई बाई 3 पाई बाई 6। मेरा x के थीटा कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 6 हो जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं ये 6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस पाई बाई 6 से लेकर 3 पाई बाई 6 यानी कि पाई बाई 2 मेरा थीटा बिलोंग करेगा। आई होप ये समझ में आया होगा आपको। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, इसको भी ध्यान से समझते हैं। पहले तो हम लोग कॉस का ग्राफ बनाएंगे, लेकिन ग्राफ में ध्यान से समझना है इसको हमें। हमारे पास दिया हुआ है cos 2x दिया हुआ है, cos x नहीं, cos 2x, दैट इज cos 2x। जनरली cos x की जब हम बात करते हैं इसका पीरियड है 2 पाई, लेकिन अगर cos 2x है तो इसका पीरियड हो जाएगा 2 पाई बाई 2 यानी कि पाई। तो जो ये साइकिल 2 पाई में कंप्लीट कर रहा है, ये साइकिल कंप्लीट करेगा पाई में। तो जरा ग्राफ समझो आप, कॉस का ग्राफ ये रहा, हमें कहां तक लेना है, माइनस पाई बाई 2 से, ये रहा मेरा माइनस पाई बाई 2 से और पाई तक ना। तो इस वाले केस में जो अगर साइकिल बनेगा, साइकिल कुछ बनेगा वो 0, और वापस से जब आ रहा है तो ये कितना हो जाएगा, पाई। सो दिस विल बी पाई बाई 4, तो ये पाई बाई 2, ये 3 पाई बाई 4, और ये पाई। कहने का मतलब क्या है, ये माइनस पाई बाई 4 होगा, ये पाई बाई 4 होगा, और ये होगा मेरा पाई बाई 2, पाई बाई 2 एंड 3 पाई बाई 4, दिस इज गोइंग टू बी
3π/4 और ये है हमारा पाई, और इधर π/4 माइनस π/2। सो दिस इज, ये हमारा है ग्राफ। किसका ग्राफ है? cos 2x का। अब sin x के ग्राफ को समझते हैं। sin x का ग्राफ हमारा जनरल है, लेकिन खास बात यह है कि इसमें मॉड्यूलस लगा हुआ है। मॉड्यूलस लगा होने का मतलब क्या है? आपका जो यहाँ पे आ रहा है π/2 आपका ये है, तो जो मेरा sin x का ग्राफ होगा कुछ ऐसा जाएगा, ये है पहला चीज। निगेटिव वाला वैल्यू जो है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि जो इधर से ऐसे जाना चाहिए था ये अब आगे ऐसे जाएगा। सही है? क्लियर? अब ये जस्टिफाई cos x का मेरा वैल्यू कहाँ कहाँ पे जस्टिफाई कर रहा है? बाकी सारे अगर इसके बीच में आप देखो तो ये जस्टिफाई हो रहा है। यहाँ पे cos वाला वैल्यू ग्राफ मेरा ऊपर है, इसके बाद फिर यहाँ पे cos वाला वैल्यू मेरा ऊपर है, cos वाला ग्राफ मेरा ऊपर है। कहने का मतलब क्या है? मतलब ये है कि ये दोनों कहाँ पे इक्वल हैं? जब मेरा cos 2x इज इक्वल टू मॉड sin x। तो अगर मुझे इसका वैल्यू पता करना है कि एग्जैक्टली ये एंगल क्या है, x का वैल्यू क्या है, तो मैं इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इसको मैं लिख सकता हूँ 2 sin स्क्वायर x माइनस 1 इज इक्वल टू मॉड sin x, या फिर 2 sin स्क्वायर x माइनस 1 माइनस मॉड sin x इज इक्वल टू 0। सही है? अब आपको पता होना चाहिए मॉड sin स्क्वायर x इज इक्वल टू sin x मॉड का स्क्वायर, ये सब आपस में इक्वल होते हैं। तो मैं इसको चाहो तो ऐसे लिख सकता हूं। अब ये एक तरह से सेम हो गए, मीन्स 2t स्क्वायर माइनस t माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सही है? ओके, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा मेरा 2t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0 प्लस t। नाउ 2t t माइनस 1 प्लस 1 t माइनस 1 इज इक्वल टू 0। एक चीज मैंने कुछ गड़बड़ किया, sin x मॉड sin x ये शायद होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। तो कहानी कुछ ऐसा हो जाएगा कि ये उधर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा और ये प्लस रहेगा, ये माइनस हो जाएगा, मीन्स ये प्लस रहेगा। तो अगर ये प्लस है तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। सही है? ये माइनस, ये प्लस। थोड़ा ये देख लेना, आई थिंक 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x होता है। ठीक है? सो दिस इज t प्लस 1, दिस इज 2t माइनस 1 इज इक्वल टू 0। नाउ या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। सो अगर t प्लस 1 0 है तो t मेरा इज इक्वल टू माइनस 1, यानी कि मॉड साइन x का वैल्यू कभी भी कैन नॉट बी माइनस 1, ये क्योंकि पॉजिटिव ही रहेगा हमेशा, तो ये तो हो नहीं सकता। अब आ जाओ 2t, 2 साइन x माइनस 1 या इज इक्वल टू 0 यानी 1, मॉड साइन x इज इक्वल टू 1/2। तो मैं वैल्यू कौन सा कंसीडर कर रहा हूँ? माइनस प्लस माइनस 1/2। साइन x मेरा जो है प्लस माइनस 1/2, उसमें भी माइनस वाले वैल्यू में तो कहीं मिलेगा नहीं, क्योंकि साइन x का मेरा ऊपर ही वैल्यू है हर जगह मॉड के कार्ड। तो हमें क्या करना पड़ेगा? प्लस 1/2। तो ये वैल्यू है और ये वैल्यू है 1/2। नाउ 1/2 का मतलब क्या हो गया? 1/2 का मतलब ये हो गया कि पाई बाई 6, दैट इज π/6 माइनस का और ये प्लस का π/6। सही है? और ये हो जाएगा मेरा, दिस इज ये साइन वाला ग्राफ नहीं, ये कॉस है, ये π/6। तो पाई माइनस π/6 यानी 5π/6। सही है? मतलब क्या है? मतलब ये है कि हमारा जो वैल्यू है 1/2 वो कहाँ कहाँ इस कंडीशन को कहाँ कहाँ जस्टिफाई कर रहा है? इसके बीच में, फिर वापस से इसके बीच में करेगा, ऐसे। तो हमें क्या चाहिए? एक तो माइनस π/6 जहाँ पे मेरा साइन का वैल्यू
मॉड साइन का वैल्यू पॉजिटिव हो रहा है। वापस से मुझे ये चाहिए तो आप ऐसे कर सकते हो, x बिलोंग्स टू -π/6 से π/6 यूनियन 5π/6 से, बाय द वे हमको तो -π/2 से पाई के बीच में बताना है ना, 5π/6 से पाई के बीच में, ठीक है। क्या इंक्लूड करना है? नहीं करना है, क्योंकि इक्वल का साइन नहीं है। तो पहले से इसने बोल रखा है कि हमारा जो वैल्यू होना चाहिए -π/2 से और -π तक के बीच में है, तो बस हमारा ये वैल्यू क्या करेगा, जस्टिफाई करेगा इस कंडीशन को। ओके, आई होप कि ये समझ में आया होगा। आप प्लीज एक बार क्रॉस चेक करो, कोई मिस्टेक अगर हो तो उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन करो, है ना। और वापस से जो भी क्वेश्चंस वगैरह हम लोगों ने एक्सरसाइज के लिए आपके लिए छोड़ रखा है, वो एक्सरसाइज को सॉल्व करो, ठीक। कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। एक सर्टेन ऑर्डर में चल रहा हूँ, एक प्रॉपर ऑर्डर में। अगेन जब हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं, जो भी टॉपिक का रिक्वायरमेंट क्लास 9-10 का है वो मैंने ऑलरेडी कर रखा है, फाउंडेशन में देख के आप आगे बढ़ सकते हो। लेकिन जो चीजें आगे आएगा पढ़ने के लिए, उसको मैं पहले कवर नहीं कर रहा हूँ, एक सिस्टमैटिक ऑर्डर को मैं फॉलो कर रहा हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी क्या करना है, चैनल के साथ आपको अच्छे से पता है क्या करना है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, अपना ध्यान रखो।